हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माथुर सर फैक्ट चैनल एंड दिस इज सचिन सर, योर टीचर, योर इंस्ट्रक्टर, योर गाइड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे सैनिक 6 स्टैंडर्ड का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे आप कर रहे हैं हमारे साथ, हम आपको गाइड कर रहे हैं, सब चल रहा है। जहाँ पे मैं आपको और हमारी टीम आपको पूरी सहायता कर रही है। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि हमने जीके भी स्टार्ट किया है। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे दोस्तों, तो अभी तक हमने 8 क्लास ले चुके, हम 8 टॉपिक्स खत्म किए। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, 9th नंबर का टॉपिक है, दैट इज एडवर्ब। यानी कि लास्ट लेक्चर तक, लास्ट क्लास तक हमने वर्ब देखा है, काफी ब्यूटीफुली और काफी डिटेल में जाके डिस्कस किया है। हर एक चीज मैंने आपको बताई है। यहाँ पे सिर्फ मैंने टॉपिक के बारे में नहीं बताया आपको, पेपर में जो क्वेश्चन आते दोस्तों, उसको भी कैसे सॉल्व करना है, कहां पे लॉजिक यूज करना है, कहां पे थोड़ा दिमाग यूज करना है, कहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कहां पे हमें सेंटेंस से हिंट मिल सकता है, कहां से हमें क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसी के बेस पे हमें आंसर तक पहुंचना है। यह सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आगे भी आपको बताते रहेंगे, डोंट वरी, बिकॉज हम आपके साथ दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई जारी रखिएगा, एकदम बढ़िया सा हार्डवर्क कीजिएगा, आपका रिजल्ट तो आने ही वाला है, कोई शक नहीं उसमें। बस आपके हमारे साथ रहिएगा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने पहले की वीडियो देखे नहीं होंगे तो एक बार वो सब देख लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ा नहीं है कि ऐसा ना हो कि भाई एग्जाम के पहले मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, सब आपका कवर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो टुडे वी विल स्टार्ट, दैट इज एडवर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब देखा है। आज हम देखेंगे एडवर्ब देखेंगे। एडजेक्टिव के अंडर में हमने आर्टिकल भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्ब, ये एडवर्ब क्या है पहले समझिए, उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडवर्ब, यहाँ पे 2 वर्ड देखिए दोस्तों, एड भी है, वर्ब भी है। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई वर्ड है, इट इज अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, यानी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों आपको। ही रन्स, ही रन्स, यहां पे एक्शन कौन सा है? रन से, यानी भागने का एक्शन होता है, वो भागता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ भागता है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे अगर एक वर्ड यूज करता हूं आगे, फास्ट, कौन सा? फास्ट, वो तेज भागता है। कैसे भागता है? तेज भागता है, यानी कि भागने की एक्शन कैसी हो रही है? फास्ट हो रही है। कैसे? फास्ट हो रही है। यानी इसलिए जो फास्ट वर्ड है यह हमें वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। भागना तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है। इसलिए इस वर्ड को बोलेंगे हम एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी एडवर्ब सिर्फ हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता दोस्तों, कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और कभी कभी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि 3 वर्ड याद रखना है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीनों वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है दोस्तों, उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है, सही है, आया समझ में? दिस इज अ डेफिनेशन। अभी यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है हमें। एडवर्ब जो है सेंटेंस में शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे वर्ड जो एडवर्ब जो इंग्लिश में दोस्तों, वो एलवाई से खत्म होते हैं। क्या? एलवाई से, जिसके लास्ट में जनरली एलवाई रहता है, वो एडवर्ब ही होते हैं। जनरली बोल रहा हूं मैं, 100% ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो एलवाई लगे हुए वर्ड है वो एडवर्ब रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है। डायरेक्टली हम अभी एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी एग्जांपल है वो पूछेंगे, बाकी उसमें कुछ डेटा निकलता है तो हम डिस्कस कर ही लेंगे आपके साथ, और जो भी कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, क्राइटेरिया एक है, कंडीशन क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। आई होप आप बैठे होंगे, पेन लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठेगा। जो चीजें आपको पता नहीं है तुरंत उसको नोट डाउन करके रखने का, जो चीजें आपको पता नहीं है तुरंत उसको नोट डाउन करके रख दीजिएगा, ताकि आपको वो पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, और उसी पे आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, शायद आपका 1 मार्क्स बढ़ेगा, राइट? तो आप कॉम्पिटिशन में जाओगे आगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद सॉल्विंग क्वेश्चन। सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब। हमें जहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, जहां पे हमें अप्रोप्रिएट एडवर्ब यूज करना है। ठीक है, सी, हर ब्रदर डिड नॉट
डिड आया है यानी पास्ट टेंस आया है और ये सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस है। हर ब्रदर डिड नॉट बेथ, पास्ट टेंस की बात हो रही है, डैश एज ही हैड फीवर, उसको बुखार था इसलिए उसने शायद नहाया नहीं है, ये इसलिए नहाया कब नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं नहाया है, इसलिए टुमारो तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस हो गया। नाउ मींस अभी, और एगो मींस वो भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एस्टरडे। क्या आएगा? एस्टरडे, यानी कि हर ब्रदर डिड नॉट बेथ यस्टरडे एज ही हैड फीवर, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट, एस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट, डैश माई ब्रदर मदर इज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट इन द किचन, मेरी मम्मी जो है ना किचन में खाना बना रही है। देखो यहाँ पे इज प्रिपेयरिंग यानी कि एक्शन अभी हो रही है, अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है, माय मदर इज प्रिपेयरिंग, अभी एक्शन हो रहा है, उसका मतलब अभी के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? देखिए नाउ है, देन आएगा नहीं, एगो आएगा नहीं, बिफोर आएगा नहीं, ये सब पास्ट टेंस के वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आएगा नाउ। नाउ माय मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे। देखिए यार दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताता आ रहा हूं मैं, हमें सेंटेंस में ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, खुदड़ खुदड़ की इंफॉर्मेशन निकालना है हमें, समझ में आ रहे हो आप? यानी हमें ये हिंट देता है सेंटेंस, क्वेश्चन, कि भाई मेरा आंसर क्या होगा, मेरे इसमें आंसर क्या आएगा, हमें ये खुद बता रहा है। देखो यहाँ पे विल यूज किया है एंड दिस इज द फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर के वर्ड आएंगे ना फिर आगे भी, राइट? पास्ट टेंस के तो आएंगे नहीं और प्रेजेंट के शायद नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूचर का तो जरूर आएगा क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नोबडी विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे, यार कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, कब? देन तो आएगा नहीं पास्ट टेंस का, अर्लियर भी नहीं आएगा पास्ट टेंस, यस्टरडे तो पास्ट टेंस ही है, इसलिए टुमारो आएगा। नोबडी विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे टुमारो, कोई बर्थडे कल सेलिब्रेट नहीं करेगा, टुमारो, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सी बात है ना दोस्तों, कितना इजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, केयरफुली सेंटेंस को रीड करना है, वही सेंटेंस आपको आधा काम आधा इंफॉर्मेशन देने वाला है, बस आपका आंसर तो उधर ही फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता डैश गोज टू द टेम्पल हर मदर। देखिए यहाँ पे कविता आया है, मैंने बताया ना आपको, सेंटेंस हमें खुद होके बता रहा है कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए आया है गोज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस और यस लगता है, वर्ब को हमने उस दिन पढ़ा है V1 या फिर V5 आता है सब्जेक्ट के बाद। कौन से टेंस में दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था दोस्तों, वर्ब में जब हम वर्ब पढ़ रहे थे, ऑलवेज जो वर्ड होता है दोस्तों, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और वहां पे क्या बोला है, थोड़ा मीनिंग भी देखो ना, कविता ऑलवेज गोज टू टेम्पल विथ हर मदर, यानी कविता जो है हर बार उसके मम्मी के साथ मंदिर जाती है, हर बार जाती है, तो क्या आएगा? ऑलवेज। दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी हैव नॉट सबमिटेड अवर फॉर्म्स, हमने अभी तक हमारे फॉर्म सबमिट नहीं किए। देन नहीं आएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, ऐसे एडवर्ब्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाउ नहीं आ सकता, बिफोर नहीं आ सकता, क्या आएगा दोस्तों? यट आएगा, यानी अभी तक हमने फॉर्म सबमिट ही नहीं किया है। एट का मतलब होता है अभी तक, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ना, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये वर्ड यूज होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, एटसेट्रा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित डैश गेट्स अप अर्ली, रोहित हमेशा जल्दी उठता है। यहाँ पे फिर से देखिए, अभी पहले सेंटेंस लिया ना उसी के जैसा, रोहित है और वर्ब को यस और यस लगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ऑलवेज आएगा। रोहित ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, हर रोज वो सुबह उठ जाता है ना, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डैश टू आगरा, हम कभी भी आगरा नहीं गए अभी तक, यहाँ पे बीन आया है और कभी भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो कभी इसका मीनिंग निकलता है, हम कभी नहीं गए हैं, यहाँ पे ऑलवेज नहीं आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, एवर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे? नेवर। वी हैव नेवर बीन टू आगरा, हम कभी भी आगरा नहीं गए यार, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, नेवर। नेक्स्ट, हिज फादर हैज वॉर्न मी, हिज फादर हैज वॉर्न, उसके पापा ने मुझे वॉर्न किया है, वॉर्न किया है, हिज फादर हैज वॉर्न मी ट्वाइस, दो बार उन्होंने मुझे वॉर्न किया है, दो बार मुझे किया है वॉर्न, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। नेवर नहीं आएगा, एवर भी शायद नहीं आएगा, एवर तो यहाँ पे आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ट्वाइस, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से ट्वाइस आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पापा ने मुझे अभी तक दो बार वॉर्न किया है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ही रन्स डैश देन योर ब्रदर, वो अपने ब्रदर से ज्यादा तेज दौड़ता है दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आपको लगता होगा जैसे कि देखिए स्लो ये एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब क्या होगा, स्लोली। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, फास्ट यानी तेज। तेज यानी कि फास्ट का एडवर्ब क्या है, फास्ट ही है दोस्तों, फास्टली नहीं है, फास्टली वर्ड ही नहीं इंग्लिश में। हम भावना में इतने बह जाएंगे कि हम डायरेक्टली फास्टली लिख देंगे, लेकिन फास्टली वर्ब डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये वर्ड ही नहीं इंग्लिश में। फास्टर तो होगा ही नहीं, विद फास्ट भी नहीं होगा, ये क्या आएगा, फास्ट, यानी कि सिर्फ फास्ट आएगा यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, फास्ट। ही रन्स फास्ट देन योर ब्रदर। नेक्स्ट, शी कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज शी वॉज वॉकिंग वेरी, वो टाइम पे नहीं पहुंच गई क्योंकि वो काफी कैसे चल रही थी। यार देखिए चलने की बात हो रही है, टाइम पे पहुंचने की बात हो रही है, टाइम पे पहुंची नहीं है तो कैसे चली होगी वो दोस्तों, एकदम स्लो चली होगी ना। इसलिए तो देखो स्लो के लिए कौन सा वर्ड है, एक ही वर्ड इसमें, स्लोली, और मैंने आपको अभी बताया स्लो का एडवर्ब क्या होता है, स्लोली होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दे बीट हिम, उन्होंने उनको बहुत मारा। केयरफुली कोई किसी को मारता है, कह रहे भाई तुम्हें इधर इधर चोट लगेगी तो इसलिए इधर नहीं मारता हूं, मैं इधर मारता हूं, ऐसा कोई केयरफुली कोई मारता है क्या, तो केयरफुली कोई आएगा ही नहीं। मारने की बात हो रही है, नेवर तो आएगा ही नहीं। लविंगली कोई मारता है क्या, हाँ प्यार से मारता वो अलग है, लेकिन जनरली ऐसा लविंगली कोई मारता नहीं है ना। कैसे मारा होगा, ज्यादा मारा होगा, खून खराबे का मारा होगा, बहुत ब्रूटली मारा होगा, तो इसको आप बोलते हैं बैडली। यहाँ पे क्या आएगा, बैडली, दे बीट हिम बैडली, दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत मजेदार है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सिर्फ समझने को आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाएंगे दोस्तों आगे भी, ठीक है। हाँ, ही वॉज वॉन्डरिंग डैश इन सर्च ऑफ वाटर, ही वॉज वॉन्डरिंग डैश इन सर्च ऑफ वाटर, यार हर जगह घूम रहा था पानी के लिए। देखिए सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, हर जगह वो घूम रहा है पानी देखने के लिए, पानी के सर्च में घूम रहा है वो। नियर आएगा ही नहीं, विद इन नहीं आएगा, अबव भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एवरीवेयर। He was wandering everywhere in search of water. That is why option B is correct. है ना दोस्तों, चले नेक्स्ट। We stayed at our home, मैं तो हम तो अकेले ही घर पे रह गए, हम तो घर पे रह गए all day, पूरा दिन, and went, अरे यार अगर मैं घर पे रह गया तो उसका मतलब मैं कहीं नहीं गया ना, सिंपल सी बात है कि नहीं, अगर मैं पूरा दिन घर पे ही था तो उसका मतलब क्या, मैं कहीं नहीं गया। वेंट, कहां गया, कहीं नहीं गया, क्या, नोवेयर, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सी बात यार, हम घर पे रुक गए तो कहीं नहीं गए ना, इसलिए नोवेयर। नेक्स्ट, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, यार दूसरा कुछ नहीं, यार कुछ नहीं, इसलिए एल्स। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, इट कोई दूसरा कुछ नहीं, प्राइड की बात हो रही है, इसलिए एल्स। दिस बुक सीम्स डैश इंस्पायरिंग, बुक है लेकिन कैसे इंस्पायरिंग है, दिस बुक सीम्स वेरी इंस्पायरिंग, क्या, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है ये बुक, ठीक है, ओके, इसलिए वेरी आएगा यहाँ पे, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दे आर डैश पुअर टू बाय दिस हाउस, यार वो घर खरीदने में पुअर है, दे आर वेरी पुअर टू बाय दिस हाउस, ओके, तो वेरी आएगा, ठीक है, 16, ठीक है। दे आर, नहीं वेरी तो नहीं आएगा यहाँ पे, 2 मिनट, ऐसा बोल सकते हैं हम मीनिंग के हिसाब से, दे आर टू पुअर, वो भी काफी गरीब है घर खरीदने में, एकदम गरीब नहीं, इसलिए वेरी नहीं आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, थोड़े बहुत, वो भी गरीब है घर खरीदने में, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 आएगा यहाँ पे, TOO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल इज डैश क्लेवर दैट नो बडी कैन चीट हिम, माई अंकल इज सो क्लेवर दैट, देखिए सो दैट का क्वेश्चन आया, देखिए सो आना चाहिए, सो अगर यहाँ पे दैट आए तो यहाँ पे क्या आएगा, सो आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा सो। माय अंकल इज सो क्लेवर दैट नोबडी कैन चीट हिम, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी पुट दिस नाइफ, यार नाइफ रखा कहां पे जाता है, कब रखा जाता है, इस वीडियो बोलते हैं हम, कहां पे रखा जाएगा, कहां पे रखना चाहिए, ऐसा प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, कहां पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि रखने की बात हो रही है पुट, तो प्लेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वेयर, वेयर इज यूज फॉर प्लेस, जनरली हम वेयर कहां पे यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे आएगा वेयर, वेयर विल ही पुट दिस नाइफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिड यू सी हिम,
क्या तुमने उसको देखा? तुमने उसको देखा? तुमने किसको देखा? किसको, इसलिए आएगा यहाँ पे whom did you see, where did you see him? ओके सॉरी, यहाँ पे whom नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे आएगा दोस्तों वेयर, क्या आएगा? वेयर डिड यू सी हिम, तुमने उसको कहां पे देखा, कहां पे देखा, ऐसी बात हो रही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यहाँ पे वेयर आएगा, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से, आई कुड नॉट गो एनीवेयर। यार देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एनी और सम की बात बोली थी, ठीक है। सम वाले वर्ड हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। कौन से सेंटेंस में यूज होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जो निगेटिव सेंटेंस नहीं है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। हमेशा निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है सम, लेकिन एनी जो है ना दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में यूज होता है। किसमें? निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कुड नॉट बोला है उन्होंने, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एनीवेयर, क्या आएगा? एनीवेयर, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यू टू फीवर आई कुड नॉट गो एनीवेयर, मेरा यार फीवर था इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाया, ठीक है, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही वर्क डैश एंड स्कोर्ड 92 मार्क्स। यार उसने कहा बहुत वर्क किया है इसलिए उसको 92% आए। 92% आए तो यार बहुत हार्ड वर्क किया होगा उसने, सिंपल सी बात है। क्या किया होगा उसने? हार्ड, ही वर्कड हार्ड, हार्डली नहीं आता है, फास्ट नहीं आएगा, केयरफुली नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्ड, यहाँ पे आएगा हार्ड। ही वर्क हार्ड एंड स्कोर्ड 92% मार्क्स, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the boy was dash wise to understand it, boys was too wise to understand, ठीक है, टू की बात हो रही है ना, टू, अगर ये टू आया तो ये भी टू आएगा, यहाँ पे टू आया तो ये टू आएगा, यहाँ पे ये इसलिए द बॉय वॉज टू वाइज, ये बॉय जो है काफी वाइज है टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द स्टोरी सो आई विल हैव टू रीड इट। यार मुझे तो स्टोरी समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे फिर से एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अगेन, क्या आएगा? अगेन, अगेन यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज डैश स्मार्टर देन हर ब्रदर, शी इज वेरी स्मार्टर देन, दो मिनट, शी इज जनरली यहाँ पे देखिए शी वॉज मच स्मार्टर देन हर ब्रदर, यहाँ पे मच आएगा दोस्तों, ये कंपेरेटिव डिग्री है इसलिए, और यहाँ पे देन भी आया है, यहाँ पे मच आएगा, शी वॉज मच स्मार्टर देन हर ब्रदर, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोज इज डैश टू प्लग दिस मैंगो, यानी मनोज अगर वो प्लग तोड़ सकता है मैंगो तो उसका हाइट ज्यादा ही होगा दोस्तों, राइट, हाइट ज्यादा है ना, तो क्या बोलेंगे हम? मनोज इज, यहाँ पे ध्यान नहीं आया है, इसका मतलब कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब मनोज इज टॉल मच भी नहीं आएगा, मच टॉल भी नहीं आएगा, हाँ टॉल इनफ आएगा, वो जितना ऊंचा होना चाहिए उतना हाइट है उसका एक मैंगो को तोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा मनोज इज टॉल इनफ to plug this mango, that is why D option is correct. Next, he is dash never at home, वो कभी भी घर पे रुकता नहीं है, he is mostly never at home, mostly आएगा, ज्यादातर टाइम वो घर पे मिलता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, इसलिए mostly is correct, that is why B option is correct. Next, it was 10 years ago, यार लगभग है ना 10 साल पहले, 10 when it was 10 years ago, यानी हम क्या करें? टाइम की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? टाइम की, तो टाइम के लिए when it was 10 years ago when she died, यानी कि when आएगा, टाइम के लिए जनरली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? when यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा when she died आएगा। अगर सिंस की बात होती तो सिंस शुरुआत में अगर लिखना होता तो यहाँ पे सिंस आता, लेकिन बाद में आया है तो यहाँ पे when आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई केम हियर एन आर, जब पहले टाइम दिया है तो उसके बाद बिफोर नहीं आता, बिफोर इसके पहले पूछा होता तो यहाँ पे बिफोर आता, लेकिन 1 घंटे के बाद में पूछा है ना तो एगो आता है, ये बात याद रखना दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मुझे बिफोर यूज करना है तो बिफोर इसके पहले आएगा,
अगर मुझे आवर के बाद बताना है तो यहाँ पे एगो आएगा, तो बिफोर नहीं आएगा यहाँ पे। एन आवर एगो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एगो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सी बात है दोस्तों एकदम। नेक्स्ट, ओल्ड मैन आर old men are afraid of death. Old men are so afraid of death, mostly early much afraid of death. Old men are so afraid of death. यहाँ पे ऑप्शन आएगा, so आएगा यहाँ पे, so afraid of death। ठीक है, नेक्स्ट, she always works, फांसी तो वर्ड ही नहीं है, हार्डली नहीं आएगा, कभी कभी ऑलवेज काम करती है इसलिए कभी कभी थोड़ी आएगा, अर्ली नहीं आएगा, यहाँ पे लेट, यानी कि लेट तक वो हमेशा काम करती है, तो यहाँ पे आएगा लेट। शी ऑलवेज वर्क्स लेट, यानी कि लेट तक वो काम करती है। नेक्स्ट, केली लुक्ड लॉन्जिंगली इनटू जॉनसन्स लवली ब्यूज आईज। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वर्ड्स विच आर एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यार उसमें कौन सा एडवर्ब है वो हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लॉन्जिंगली, वर्ब के बाद आया ना जनरली लॉन्जिंगली, ये यहाँ पे जो लवली आया है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आएगा लॉन्जिंगली। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सारा प्लेज द वायलिन ब्यूटीफुली। सारा कैसे वायलिन बजाती है, ब्यूटीफुली। और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो एडवर्ब होते हैं दोस्तों उनका एंड में एलवाई होता है, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है ब्यूटीफुली, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, आई वॉज एक्सट्रीमली सैड अबाउट द होल सिचुएशन। यहाँ पे देखिए एलवाई आया है, यहाँ पे कौन सा हमारा एडवर्ब है, एक्सट्रीमली, दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही डांस्ड ग्रेशियसली एट हर वेडिंग। कौन सा होगा रे, ग्रेशियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एलवाई, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, he has the habit of driving cars fast। और मैंने फास्ट की कितनी बात, फास्ट बात की है ना, तो इसलिए क्या आएगा, फास्ट। फास्टली नहीं होता है वर्ड इंग्लिश में, याद रखना दोस्तों, फास्ट ही होता है, इसलिए फास्ट क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, she must be busy right now। नाउ ये क्या है दोस्तों, ये एडवर्ब है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, they visited their farm house yesterday। कब गए दोस्तों फार्म हाउस, कल गए, इसलिए yesterday क्या है, ये एडवर्ब है, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। देखो केयरफुली के एलवाई लगा है, दैट इज व्हाई केयरफुली क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, याद रखना है, एलवाई लगा ना इसलिए। नेक्स्ट, ही इज वेटिंग फॉर यू अपस्टेयर। कहां पे वेट करी तुम्हारा, ऊपर, यानी कि अपस्टेयर पे, दैट इज व्हाई अपस्टेयर इज व्हाट, एडवर्ब, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी हैव मेट अवर टीचर रिसेंटली। एलवाई कहां पे आया, देखिए रिसेंटली को एलवाई लगा है, यानी कि रिसेंटली क्या है, हमारा आंसर है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, ही इज वेरी अपसेट विद द होल स्टाफ। ही इज वेरी अपसेट विद द होल स्टाफ, तो यहां पे देखिए दोस्तों कौन सा एडवर्ब है, वेरी, है ना, वेरी बहुत सारा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू शुड कंसिडर थिंग्स सीरियसली। एलवाई कहां पे लगा, एलवाई सीरियसली को, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, सीरियसली। नेक्स्ट, ही हैज बीन गार्डनिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो गार्डनिंग कर रहे हैं, कौन सा है एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब है आउटसाइड, कौन सा है, आउटसाइड, बाहर। ठीक है, और या फिर सिंस भी है, यानी कि यहाँ पे जनरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आउटसाइड ही हमारा आंसर है, आउटसाइड। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिंस प्रीपोजिशन है, सॉरी, आउटसाइड क्या है, ये एडवर्ब है, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। चार्म नेवर लाइज टू एनीवन। कौन सा है दोस्तों, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ये सब वर्ड क्या है दोस्तों, ये सब एडवर्ब होते हैं, इसलिए नेवर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मदर किस्ड हर चाइल्ड जेंटली। मम्मी ने कैसे किस किया है, जेंटली, धीरे धीरे से किया बच्चे को, जेंटली, एलवाई लगा है ना उसको, इसलिए जेंटली आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे प्लेड द सॉन्ग लाउडली। एलवाई नहीं दोस्तों, फिर से एलवाई आए ना। देखिए दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन हमें छूट रहे, क्यों, एलवाई से, तो आपको वही ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा शायद, एलवाई से लगे हुए वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं।
हर वो वर्ड ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं 100%, लेकिन मैक्सिमम वर्ड एडवर्ब भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ द डार्क, कौन सा वर्ड दोस्तों, सो, ये क्या है, एडवर्ब है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रितेश वॉज हाईली प्रेज फॉर हिज हार्ड वर्क, एलवाई देखिए कहां पे लगाए, हाईली को, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा हमारा, ए, एलवाई है ना। नेक्स्ट, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली, देखो फिर से एलवाई लगा है, कौन सा है, एलवाई, रेगुलरली, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस्टरडे रोहित राधा गॉट मैरिड, कब मैरिड हुए दोनों, टाइम की बात बता रहे, कब, कौन सा टाइम है, यस्टरडे, इसलिए टाइम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए यस्टरडे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, चूज द सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब करेक्टली, 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से इनफ कहां पे एडवर्ब यानी इनफ एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, ये हमें ढूंढना है। देयर इज इनफ इंक, ये एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। शी हैज टाइम इनफ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ही वाज काइंड इनफ, हाँ ये होगा यहाँ पे, और शी इज इनफ ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पे इनफ का जो यूज है वो एडवर्ब का है, इसलिए ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछे गए सेंटेंस, हाँ दोस्तों, हाँ ये भी 23 में पूछा गया था, अब ये भी 23 में पूछा गया एग्जाम्पल है, ठीक है। कि रीड द आंसर ट्वाइस, कितनी बार कितनी बार आंसर पढ़ रही वो, ट्वाइस, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पे आएगा ट्वाइस, कितनी बार, ट्वाइस, ठीक है, यानी कि ट्वाइस क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर विल सी यू लेटर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, डॉक्टर आपको बाद में मिलेंगे, कब मिलेंगे, बाद में, इसलिए कौन सा वर्ड है, लेटर, लेटर क्या है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसलिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर इज और आंसर। नेक्स्ट 21 वाला क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डू हिज होमवर्क, कभी होमवर्क करने की उसको आदत नहीं, इसलिए वो क्या करता है, देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, हमेशा दूसरे से कॉपी करता है, कभी होमवर्क करता ही नहीं खुद होके, कभी नहीं करता ना, कौन सा, नेवर, दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। ही हैज बिकम हिज हैबिट टू नेवर डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट, राहुल वर्क्स लेस, राहुल वर्क लेस, यानी यहां पे देखिए यहां पे ध्यान आए, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, लेस केयरफुल, राहुल वर्क्स लेस केयरफुल देन मोहन, इसलिए जो आंसर देखेंगे हम दोस्तों तो वो लगभग केयरफुली आएगा, राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 19 में पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना अच्छा सीन है नहीं ये, देखिए ये कौन सा सेंटेंस दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत एक तो व्हाट से होगी या फिर हाउ से होगी, सिंपल सी बात है, दोनों को मैं एक सिंपल आपको डिफरेंस बता देता हूं, जब सेंटेंस में ए और एन आएगा तो व्हाट आता है, जब सेंटेंस में ए और एन नहीं आएगा तो हाउ आता है, कितनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको ये सब, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, जब सेंटेंस में ए और एन होता है ना तो व्हाट आएगा, अगर सेंटेंस में ए और एन नहीं है ना तो क्या आएगा, हाउ आएगा, यहां पे देखिए ए आया है ना दोस्तों तो क्या आएगा, व्हाट आएगा, सिंपल सी बात है, दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, राइट, सिंपल सी बात, नोट डाउन करके रखो, आज क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व, यानी 55 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने दोस्तों, लगभग 55 अबव क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारा प्रैक्टिस आपका हुआ होगा, बहुत सारी चीज आपको सीखने की मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा आज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी आज आपको, ठीक है, जिसको नोट डाउन किया होगा आपने, नहीं किया होगा तो वीडियो को रिपीट एक बार फिर से देख लेना, वो वीडियो जो पॉइंट्स है मिस मत करना, उसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 मार्क्स भी दोस्तों कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे, इतना कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट में, लेकिन हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ कीजिए, करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट आ ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी हमने वीडियोस बनाए वो सब देख लेना, एक बार पूरे देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें यार, और आपने अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया होगा मातो सर फैक्ट चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों में उसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। आपको भी हो रहा है बेशक, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड्स को भी होना चाहिए, भाई बहन कोई होगा तो उसको भी फायदा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।